गोम गोम गुमा छम छुमा, कच्चू कुमा, चल चल, चक्री बैन बैन बकरी, बल बुतूड़ी नासा चोड़ी। अहमद बेटा, ये क्या कर रहे हो? मामा, मैथ के कुछ क्वेश्चंस थे, समझ नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि मैजिक कर लो, शायद समझ आ जाए। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये मैजिक वगैरह स्टोरीज में होता है। मामा, ऐनक वाले जिनकी स्टोरी में आगे क्या हुआ? ऐनक लगने के बाद नस्तूर इमरान और उसकी फैमिली के साथ लाहौर में रहने लगा। इमरान के घर में उसके अम्मी, अबू, एक बहन मोहतर, उनका मुलाजिम रहमू बाबा और उनके 40 मामू रहते थे। इमरान के अबू ने घर पर बताया कि नस्तूर उनके रिश्तेदार हैं जो अफ्रीका से 10 साल के बाद आए हैं और वो उन्हीं के साथ रहेंगे। नस्तूर, इमरान और इमरान के अबू अच्छे दोस्त बन गए। वो मिलकर शरारतें करते, जैसे कि घर में चीज़ें गायब कर देना ताकि घर वाले डर जाएं। घर में किसी को मालूम न था कि नस्तूर एक जिन है। वहाँ हामून जादूगर नस्तूर की तलाश में मगन था। उसने बिलबतोरी से पूछा कि दुनिया में नस्तूर कहाँ रह रहा है। बिलबतोरी उसको बताती है कि नस्तूर लाहौर में एक घर में रह रहा है। हामून को चाहिए कि वो अपना बंदर लेकर उस घर में जाए और बंदर का तमाशा दिखाए। जिस आदमी पर बंदर बैठ जाएगा वही नस्तूर जिन होगा। हामून को उसका कोट चुराकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इसी में तलिस्माती सुलेमानी लॉकेट होगा जिसमें नस्तूर की ताकत छुपी है। हामून जादूगर दुगदुगी बजाता इमरान के घर पहुंच गया। घर के सब लोग बाहर लॉन में आ गए ताकि बंदर का तमाशा देख सकें। हामून जादूगर दुगदुगी बजाता गया और बंदर नाच दिखाता गया। अचानक बंदर 40 मामू के सर पर बैठ गया। हामून समझ गया था कि यही कोहे काफ से आया नस्तूर जिन है। उसने जल्दी से 40 मामू का कोट उतारा और वहां से दुम दबा के भाग गया। हामून जादूगर ने कोट की जेबें खाली कर दी, लेकिन उसे सुलेमानी लॉकेट ना मिला। हामून जादूगर को बिलबतोरी पर सख्त गुस्सा आया। उसने बुलबतोरी को बुलाया और उससे शिकायत की कि कोट में तो कुछ भी नहीं मिला, उल्टा कोट की स्मेल से मेरा बुरा हाल हो गया। बिलबतोरी बजिद थी कि उसके काले इल्म के मुताबिक नस्तूर इसी घर में है। उसने हामून जादूगर से पूछा कि वहाँ कोई गैर मामूली शख्स भी था। हामून ने कहा, हाँ, वहाँ एक अजीब सा आदमी भी था। बिलबतोरी ने कहा, वही नस्तूर जिन है। हामून जादूगर ने दोबारा नस्तूर को काबू करने का इरादा कर लिया। वो भेस बदलकर दोबारा इमरान के घर गया, लेकिन इस बार इसने मुख्तलिफ चाल चली और घर की दीवार के साथ जाकर आवाज लगाई कि कोहे काफ से आया, जिन अपना पैगाम ले जाए। नस्तूर ने जब ये सुना तो वो फौरन बाहर गया। हामून ने उसे बताया कि वो शाही जिन्नात का खास बंदा है और नस्तूर को वापस कोहे काफ लेकर जाएगा। हामून ने बताया कि शाह जिन्नात को खबर हो गई है कि तुम्हारी नज़र ठीक हो गई है, इसी वजह से शाह जिन्नात ने मुझको तुम्हें वापस कोहे काफ लाने के लिए भेजा है। नस्तूर ये सुनकर बहुत खुश हुआ, पर उसने बहाना किया कि अभी नहीं जा सकता, क्योंकि शाह जिन्नात ने एक पार्टी रखी है जिसके लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और अगर नस्तूर अकेला कोहे काफ गया तो जल के भस्म हो जाएगा। नस्तूर ने हामून की बातों को सच मान लिया। उसको कोहे काफ की बहुत याद सता रही थी। हामून ने चालाकी से नस्तूर से पूछा कि चूँकि इसको नस्तूर की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए नस्तूर को चाहिए
کہ وہ اپنی طاقت کا راز اس کو بتائے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ نستور کو تھوڑا شک ہوا۔ اس نے ہامون سے کہا کہ وہ جا کر شاپنگ کر لے، اس کے بعد وہ اپنی طاقت کا راز بتا دے گا۔ ہامون مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ امتحان کے دوران نستور عمران کے پاس چلا گیا۔ سوائے عمران کے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نستور نے عمران سے کہا کہ وہ اس کو امتحان میں چیٹنگ کرا دے گا۔ یہ سن کر عمران بہت غصے میں آ گیا اور بولا، میں امتحان میں فیل ہونا پسند کروں گا لیکن چیٹنگ بالکل نہیں کروں گا۔ نستور نے کہا، پر تمہیں تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ عمران نے جواب دیا، پر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر نستور بہت خوش ہوا۔ اور عمران کو بتایا کہ وہ صرف اس کی ایمانداری کا امتحان لے رہا تھا۔ ایک دن جب سب گھر والے چائے پی رہے تھے تو اچانک گھر میں 3 ڈاکو گھس آئے اور انہوں نے کہا کہ سیف کی چابی دے دو ورنہ تم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نستور نے جادو کیا تو اچانک ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں ہتھیار کی بجائے پھول تھے۔ یہ سب دیکھ کر ڈاکو بھی بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ نستور نے ڈاکوؤں کو کہا کہ چلو ڈانس کرو۔ پھر کیا تھا، ڈاکو ایسے نستور کی بات پر عمل کرنے لگے جیسے وہ ڈاکو نہیں بلکہ بندر ہوں جو اپنے مداری کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اب سب گھر والوں کو پتا چل گیا تھا کہ نستور ایک جن ہے، پر عمران کے بابا نے سب کو کہا یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں لگنی چاہیے کیونکہ اس سے نستور کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔